हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी वेरी हार्ट टचिंग, इमोशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2002 की बात है जब मेरिसेल एप्टन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देखकर मेरिसेल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी कि वो उनके पड़ोसी थे। उन्हें लगा कि अब उनकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी, पर वो छोटी थी, हथियार आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, कपा बाग ने यो एकांक टेगइन बाग पो कापो या एकिन, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उस दरिंदे ने उसकी एक ना सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मेरिसेल जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद होश आया तो उसने देखा कि वह खून ही खून से सनी पड़ी है और वे लोग अभी भी वहीं खड़े हैं। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते उसने देखा कि उसकी 2 हथेलियां हाथों से जुटी लटक रही है। यह देख मेरिसेल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की यह हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफी वक्त बीत गया था। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरिसेल बच पाएगी, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां यही नहीं खत्म हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूट कर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार आर्च बिशप ओटोनियो लेडेसमा की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मेरिसेल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उनका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृष्टि निश्चित हो गई थी। मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए हूँ, इसलिए मैं इस हमले में बच पाई। मर्सेल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन में ही खाना बनाने का शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्दी ही मर्सेल को मीडिया हाईलाइट करने लगी। लेकिन ऐसे कार्यक्रम देखकर होटल एड्सा शाग्री-ला मनीला फिलीपींस ने उसे अपने परसों यहाँ एक प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मर्सेल के साथ काम करने वाले शेफ अल्जामिन बोर्जा बताते हैं वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती थी जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता था, किसी शीशा या चिकना ढक्कन खोलना होता। मर्सेल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती हैं और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं। फ्रेंड्स, अक्सर यह अपनी लाइफ में आने वाली छोटी सी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमजोर कर बैठते हैं, पर आज भी ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, हम उनसे बदल सकते हैं। मेरिसेल की कहानी एक बात हमें याद दिलाती है, यदि आप सपने देखे हैं, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव नहीं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स।